बहू ने ससुर जी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। आज दिवाली के मौके पर जब सभी वृद्ध दोस्त एक दूसरे को दिवाली विश कर रहे थे तो अचानक किशोर जी की फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें अपने घर की याद आ रही थी, आती भी क्यों ना। अभी वृद्धाश्रम आए 1 ही महीना हुआ था किशोर जी को। सारे वृद्ध लोगों ने आज पहली बार किशोर जी के मुंह से रोने की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि किशोर जी जब से यहाँ आए थे बस खोए खोए से रहते थे, किसी से बात तक नहीं करते थे। उन्हें रोता देख सभी उनके पास जाकर उन्हें सद्भावना देने लगे। प्रशांत जी, जो किशोर जी की उम्र के ही होंगे, वे बोले, भाई किशोर, तुम वृद्धाश्रम कैसे पहुँचे? आज किशोर जी ने अपने दिल में छुपे सारे राज सभी के सामने रख दिए। वह बोले, मेरी पत्नी बिमला का 1 वर्ष पूर्व निर्धन हो गया। उसके बाद मैं भी नौकरी से रिटायर हो गया और पूरे दिन घर पर रहने लगा। एक दिन मेरी बहू ने मुझे 300 रुपये दिए और बोली, दूध और सब्जी ले आओ। मेरा पोता मोनू भी मेरे साथ चलने की जिद करने लगा तो मैंने उसे भी अपने साथ ले लिया। रास्ते में मोनू ने जिद करने पर मैंने उसे आइसक्रीम खिला दी। आइसक्रीम खिलाने के बाद मोनू बोला, दादाजी मम्मी को मत बताना वरना वे मुझे मारेगी। एक बार पहले आइसक्रीम खाने पर मम्मी ने मुझे बहुत मारा था, इसलिए आपको मेरी कसम मम्मी को मत बताना। मैं भी पोते से हंसते हुए बोला, नहीं बताऊंगा बेटा, तेरा दादा तुझे क्या एक आइसक्रीम नहीं दिला सकता। दूध और सब्जियां लेकर हम घर पहुँचे। बचे हुए पैसे मैंने वापस बहू सुधा को दिए। थोड़ी देर बाद सुधा चिल्लाकर बोली, पापा जी इसमें से 30 रुपये कहाँ गए? मोनू की वजह से मैं चुप रहा। फिर सुधा बोली, पापा जी आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में चोरी करते हुए? उसने तुरंत मेरे बेटे पंकज को फ़ोन किया और बोली, अब तो तुम्हारे पापा चोरी भी करने लगे हैं पंकज। मैं तो तुम्हें पहले भी कहती थी कि कभी किचन से लड्डू के डब्बे में से लड्डू गायब हो जाते हैं तो कभी पैसे। मुझे इन पर पहले से ही शक था और आज यकीनन में साबित हो चुका है। बस तुम अभी के अभी घर आओ और इन्हें वृद्धाश्रम रख आओ, वरना इनकी संगत में मेरा बेटा मोनू भी इनके जैसा हो जाएगा। यह सब सुनते ही मोनू डर गया और वह बोला, मम्मी दादाजी ने कुछ नहीं किया है, मैं ही इनसे आइसक्रीम खिलाने को कहा था और आपको नहीं बताने को कहा था, और किचन में से लड्डू भी मैं ही खाया करता था। दादाजी को मेरे किए की सज़ा मत देना मम्मी। सुधा चिल्लाकर बोली, तू चुप कर, आया बड़ा दादाजी का चमचा। तू चुपचाप अंदर के कमरे में जा और वापस बाहर मत आना। सच्चाई जानने के बाद भी सुधा पर कोई फर्क ना पड़ा और पंकज के घर आते ही उसने हंगामा मचा दिया कि मुझे कल ही वृद्धाश्रम छोड़ जाए, वरना मैं उसके बेटे मोनू को बिगाड़ दूंगा। पंकज ने भी बिना सच जाने मुझे अपने कपड़े पैक करने को कह दिया और बस फिर मुझे यहाँ भेज दिया गया। जब से बिमला मुझे छोड़कर चली गई थी, बहू सुधा को मेरे काम करने में बहुत जोर आता था। यह बात मैं जानता था, मगर यह नहीं जानता था कि वह मुझे घर से निकालने के लिए मुझ पर चोरी जैसा घिनौना इल्ज़ाम लगा देगी। आज मुझे मेरे पोते मोनू की बहुत याद आ रही है। हम दोनों ऐसे ही हर दिवाली साथ में मनाते थे। मोनू और मैं मिलकर फुलझड़ी और पटाखे जलाते थे। उनकी यह दुख भरी कहानी सुनकर सारे वृद्ध लोग रो पड़े। दोस्तों, आज बहुत घरों में वृद्ध लोगों के साथ यही हो रहा है। घर में पोते पोतियों को बिगाड़ने का इल्ज़ाम बेटे बहू बूढ़े लोगों पर लगा देते हैं, जबकि सच तो यह है कि वे बेचारे तो अपने पोता पोतियों में बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अक्सर सूद से प्यारा ब्याज होता है। यह उनका पोते पोतियों के प्रति प्यार होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।